हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल के अंदर कैसे किसी का एज निकालते हैं। यह फार्मूला थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम बहुत इजी तरीके से समझाने वाले हैं। ये शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बना बनाया डेटा है। इस डेटा को कैसे हम सेट करेंगे, कैसे निकालेंगे इस डेटा में से हम एज में किसी का डेट ऑफ बर्थ दे रखा है और यहाँ पे ये आज की तारीख दे रखी है। तो आज के तारीख की हम ले सकते हैं या कोई अन्य डेट भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिखाते हैं इक्वल टू डेटेड। ये फंक्शंस है, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और सबसे पहले हम अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेंगे उसके बाद से फिर लगाएंगे हम कामा। कामा लगाने के बाद से जिस डेट तक कैलकुलेट करना है वह डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आज की तारीख नहीं होकर के कोई और भी डेट हम डाल सकते थे इसमें, जिससे 22/1/26 दे रखा है। हम कोई अन्य डेट भी डाल सकते थे इसमें, ठीक है। तो या फिर कामा लगाते हैं यहाँ पे। के बाद से हमें क्या कैलकुलेट करना है और जो दिस ईयर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर वाई लिखेंगे। वाई लिख करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर लगा देंगे। जैसे ही एंटर लगाएंगे यहाँ पे एज निकल कर क्या आ जाएगा, 23 साल। मतलब इनका जो है ना डेट ऑफ बर्थ और ये आज तक इनका जो एज हो रहा है वो 23 साल की हो रही है। लेकिन हमें इसमें नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि यह एज है या कोई अन्य चीज नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें हम एंड का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे एंड का सिंबल लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा करके ईयर्स लिख देंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंटर लगा देंगे। जैसे एंटर लगाएंगे यहाँ 23 साल दिखा देगा। एंड का सिंबल लगाते हैं, एंड फिर से डेटेड एफ लिखते हैं। डेटेड एफ ब्रैकेट ओपन लगाएंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ कामा डेट, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा और फिर क्या कि आपने निकालना क्या है आपको, मंथ ईयर, ईयर ऑफ मंथ्स। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फिर क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंड का सिंबल लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मंथ्स लिखेंगे। अगर हम यहाँ से एंटर लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 23 साल 10 महीने दिखा रहा है, मतलब 23 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, ठीक है। लेकिन हमें अब डेट भी निकालना है कि कितने डेट के हो चुके हैं, मतलब एक्स्ट्रा डेट भी तो होना चाहिए ना, बस 10 मंथ तो नहीं होगा ना, एक्स्ट्रा डेट भी होगा ना, इसमें कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ है इनका। फिर हम एंड का सिंबल लगाएंगे, फिर सेम फार्मूला डेटेड इफ ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम, फिर से डेट को चूज करेंगे फर्स्ट, मतलब डेट ऑफ बर्थ को, सेकेंड आपका जो डेट हमें कैलकुलेट करना है, जिस डेट से कैलकुलेट करना है, एंड इन्वर्टेड कॉमा, फिर से हमारा मंथ के हिसाब से एम डी, एम फॉर मंथ और डे फॉर दिन। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को फिर क्लोज करेंगे हम। क्लोज करने के बाद से हम क्या करेंगे, जस्ट बाहर निकल करके एंड का सिंबल लगाएंगे और एंड का सिंबल लगा करके इन्वर्टेड कॉमा और क्या इसमें दिखाना है, डेज, DAYS, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और एंटर लगा देंगे। अब यहाँ पे जो इनकी एज दिखाई दे रही है 23 साल 10 महीना 12 दिन ऐसे करके दिखा रही है। और किसी अन्य डेट का हम चेक करना चाहते हैं, चलिए हम सबका निकाल देते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ पकड़ कर खींच देंगे तो ये ऑटोमेटिक सबका निकल जाएगा। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का फार्मूला है भाई, यहाँ तक का फार्मूला, यही फार्मूला बार बार रिपीट हुआ है। देखिए इसी डेटा एडिक यहाँ पे लिखा है, डेटा एडिक यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर B2 C2 B2 और C2। यहाँ पर आपने Y लिखा है क्योंकि आपने ईयर निकाला है। यहाँ पर आप YM लिखेंगे कि आपने ईयर ऑफ मंथ निकाला है और यहाँ पर आपने मंथ लिखा है और यहाँ पर आपने ईयर लिखा हुआ है। फार्मूला सेम है, बस थोड़ा सा चेंज हो चुका है यहाँ पे। और फिर थर्ड वाले में भी आपने वही किया, पहले डेटेड लिखा, फिर डेटेड इफ के बाद से आपने B2 C2 फिर MD लिखा, क्योंकि अभी हम ईयर ऑफ मंथ निकाले हैं, यहाँ पर हमने डेट ऑफ मंथ निकाला हुआ है। फिर हमने डेट लिख करके यहाँ पर एंटर लगा देते हैं। हमारा एज निकल चुका है, हमने एज तो निकाल लिया, लेकिन इसमें इतना बड़ा हो जा रहा है तो हम यहाँ पे जो ईयर्स लिखा हुआ है इसको वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मंथ को एम से और डेज को डी से। तो इसके लिए हमें फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जो यहाँ पे ईयर्स लिखा है ना, ईयर्स को डिलीट करके बस वाई लिख देंगे और यहाँ पे मंथ्स को डिलीट करके सिर्फ एम लिख देंगे और यहाँ पे डेज को डिलीट करके बस डे लिख देंगे, डी लिख देंगे और एंटर लगा देंगे। जैसे एंटर लगाएंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी लग रहा है कुछ ऐसा नंबर है, पैन कार्ड नंबर जैसा दिख रहा है ऐसा करके। तो इसको हम थोड़ा सा और प्रोसेस में लाते हैं और चेंज कर देते हैं।
पहले ये नंबर से मतलब इसको कैलकुलेशन होगा तो एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम लोग 23 आ रहा है, तो हमें 23 के बीच में एक स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे स्पेस लगा देंगे, फिर एक यहाँ पर भी स्पेस लगा देंगे। जैसे स्पेस लगाएंगे तो हमारे एज में भी स्पेस लगाना है आपको और इंटर लगा देना। देखिए यहाँ पे 23 साल, ठीक है। और ये सारे फार्मूले रन हो चुके हैं, सारे आ चुके हैं इसमें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।